तो संविधान महाकुंभ कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव को आपने सुना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिससे अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी है, क्योंकि अप्रैल का महीना भारी जेब खर्च आया है। वजह है बच्चों की ड्रेस, स्टेशनरी की खरीदारी और स्कूलों का मेंटेनेंस चार्ज, जिसको लेकर निजी स्कूल नियमों को तोड़ महंगी किताबें, ड्रेसेस बेच रही हैं। ना कोई नियम है, ना ही कोई फिक्स रेट है, बस कमीशन खोरी है, और जिसकी आड़ में दुकानदारों से साठ गांठ कर अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रही है। महंगी एमआरपी की चिट लगा चूना लगा रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि 20 किताब 200 में और 200 का बैग 2000 में बेचा जा रहा है। ना कानून का खौफ है, ना ही शिक्षा मंत्रालय का भय है। और ग्राउंड जीरो से क्या हालात हैं ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं जगदलपुर से। सीधा रुख आशुतोष का करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आशुतोष, ना जाने कितने नियम कानून बनाए गए ताकि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी ना करे, अभिभावकों की जेब पर बोझ ना पड़े, बावजूद इसके अपनी मनमानी से नहीं मान रहे हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स हो, निजी स्कूल हो, और ऐसे में परेशानी अभिभावकों की दुगनी होती जा रही है। क्या कुछ समस्या उन्हें झेलनी पड़ रही है, ये बताने की कोशिश कीजिए, और इसका हल अब क्या होगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त अप्रैल का जो माह है वो सबसे ज़्यादा जो है उस पालकों के जेब पर भारी पड़ रहा है। चूँकि बस्तर की बात करूं तो बस्तर ज़िले में 133 प्राइवेट स्कूलें हैं, और ये सभी प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा जो है अधिक मार पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है। हालांकि सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, अच्छे संस्कार लें, यही वजह है कि प्राइवेट स्कूलों में उन्हें भर्ती करते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का स्कैम इस कदर चल रहा है कि चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो पुस्तकें हो, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो जूता, टाई या बेल्ट हो, सभी अब स्कूल ही बेच रहा है। यानी कि एक व्यापार का साधन यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि पहले अब कपड़े की दुकानों से ड्रेस लिया जाता था, बुक डिपो से कॉपी पुस्तकें लिए जाते थे, लेकिन अब जो है ये पूरी तरीके से स्कूल अपने व्यापार में शामिल कर लिया है। अब स्कूल व्यापार करते नजर आ रहा है। पालकों की नाराजगी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पालक नाराज से भावुक हो रहे थे, और वे परेशान भी थे कि एनसीईआरटी की जब किताबें पढ़ानी जानी थी तो वो क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है, क्यों पब्लिकेशन की किताबें जो है स्कूल दे रहा है, प्राइवेट स्कूल इस तरीके का दोहन क्यों कर रहा है। पालक से बात करते हैं कि क्या मतलब कि लग रहा है कि जब एनसीईआरटी की बुक सरकार कह रही है कि पढ़ाने के लिए, लेकिन क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, और ये बोझ कितना लग रहा है। देखिए, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो एजुकेशन माफिया जो है वो सक्रिय है। स्कूल जो है एक बिजनेस का साधन बन चुके हैं। आजकल तो आप देखेंगे जगह जगह गली गली स्कूल खुल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनको ऐसा लगता है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर लोग पैसे देने को मजबूर हैं, और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जानी चाहिए, ये सही है, लेकिन नहीं पढ़ाई जाती। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है आप देखेंगे एनसीईआरटी के तुलनात्मक रूप से अगर मैं बात करूँ, जो एनसीईआरटी की बुक आपको 200 में मिलेगी, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में आप जाते हैं तो उनकी जो बुक्स होती है उसकी कीमत 4000 5000 होती है। इनका जो सिस्टम है कि आप यूनिफॉर्म भी इनसे ही खरीदेंगे। आप ये मान के चलिए अगर 50 रुपए की मोजे हैं उसकी कीमत इनके यहाँ 120 से 150 रुपए है। आप समझ सकते हैं किस कदर लूट मची हुई है। इनकी फीस आप देख लीजिए, फीस जो है इस कदर वो मतलब लुटेरे बन गए अगर मैं कहूँ तो। फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, और जो जिस तरीके से इनका जो सिस्टम चला हुआ है कि पहले सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं कि आपकी जो ईयरली फीस इतनी होगी, आपको जो है मंथली आपको इतना भरना पड़ेगा। उसके बाद जो इवेंट होते हैं, इवेंट के नाम पे ऐसे लूट है, प्रोग्राम करवाएंगे, उसके लिए जो भी ड्रेसेस लगती हैं वो ड्रेसेस का मनमाना पैसा वसूल करते, तो ड्रेसेस भी स्कूल ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो इतने मजबूर हो चुके हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन तो देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास तो मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि वो रोते बिलखते नजर आते हैं कि आप जो है किसी भी तरीके से हमारी इस महीने की फीस जो है 2-4 दिन का हमें समय दे दीजिए। कुछ ऐसे अगर बड़े स्कूलों की बात करूं तो मैंने वहाँ ये भी देखा है कि जो पालक हैं जब वो फीस नहीं भर पाते हैं तो जो बच्चों का रिजल्ट रोक दिया जाता है, बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से एक तरीके से प्रताड़ना है। तो इनकी गुंडागर्दी चरम पे है,
और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इस दिशा में सरकार को प्रयास करने की ज़रूरत है। सरकार को एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की ज़रूरत है। सरकार को स्ट्रिक्ट जो नियम है लागू करने की ज़रूरत है। देखिए नियम बनते हैं, नियम बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नियमों को लागू कराना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मैं आपको एक बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं कि एनसीईआरटी की बुक और पब्लिकेशन की बुक में फ़र्क क्या है, क्योंकि बुक डिपो संचालक जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि जो एनसीईआरटी की बुक है उस रेट में और पब्लिकेशन की जो बुक है उस रेट में क्या फ़र्क नज़र आता है? भैया कम से कम 10 गुना का फ़र्क है। और एनसीईआरटी की पुस्तकें का एक स्टैंडर्ड होता है। प्राइवेट प्रकाशनों की जो पुस्तकें हैं वो गुणवत्ता विहीन पुस्तकें हैं और महंगी पुस्तकें हैं। ये इन पुस्तकों को इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें इनको 50% से 70% तक कमीशन मिलता है। और ये प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकें पढ़ने वाला आदमी चपरासी बनने के लायक भी नहीं रहता है। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो उन पुस्तकों को पढ़ने वाला आदमी आईएएस आईपीएस बनता है। बिल्कुल, हमने देखा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो व्यक्ति थे वो आज की स्थिति में काफ़ी बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं और इतने खर्च करके। ठीक है आशुतोष, आप बने रहिए हमारे बीच। खास मेहमान पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़े हैं सूर्य कुमार जी। सर देखिए, अपनी मनमानी निजी स्कूल कर रहे हैं, सरकार आदेश दे चुकी है, अधिकारी आदेश दे चुके हैं, बावजूद इसके कहां ढिलाई हो जा रही है। अभिभावकों की जेब पर इतना बोझ पड़ रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबें कुछ क्लास में कुछ ही सिलेबस के तौर पर 1-2 बुक लगा दी जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से एनसीईआरटी का सिलेबस क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और समझने की कोशिश की जाए यहाँ पर तो अब कुछ क्लासेस के सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि जून से पहले जिन्होंने किताबें खरीद ली अब उन्हें जून के बाद फिर से किताबें खरीदनी पड़ेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा बिंदु जनहित का प्रश्न है आपने उठाया है। और मेरा मानना यह है कि देखिए सरकार ने गार्जियन पर, पेरेंट्स पर स्कूल के बच्चों की पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा न पड़े इसके लिए एनसीईआरटी की किताबें सस्ते दाम पर निकलवा दी जी। अब लेकिन ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा कुछ लोगों पर इतना भारी है कि उन्होंने कहा केवल एनसीईआरटी नहीं, हमारे स्कूल में एनसीईआरटी के अलावा रेफरेंस बुक चलेगी। और रेफरेंस बुक प्राइवेट टीचरों से लिखवा करके उन्होंने कहा यही वाली चलेगी, इसी प्रकाशन की चलेगी। और उसके बाद वो 500-600 रुपए की एक रेफरेंस बुक और एक विषय में 2-2, 3-3 रेफरेंस बुक। अब इसका कोई अंत नहीं है कि जो सरकार की मंशा थी उसको ये कुछ लोग फेल करने पे लगे हुए हैं कि अरे बहुत से बहुत 2-2.5 हजार रुपए की किताबें एक क्लास में सरकार ने निर्धारित की। बिल्कुल। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको 10,000 की किताबें हो जा रही हैं इनकी। और इसी तरह ये कहा गया कि ठीक है आप यूनिफॉर्म बच्चों की पहनने, अच्छा लगता है कि एक यूनिफॉर्म में आवे, डिसिप्लिन लगता है जी। लेकिन अब ये तो नहीं कहा गया था कि आप अपनी दुकान खोल लीजिए। बिल्कुल। और या फिर मनमाने दाम पर किताबों के अलावा आप कपड़े बेचने लगिए। कई लोगों ने क्या किया, कमीशन सेट कर लिया। तो ये बिल्कुल उसी तरह का आर्थिक अपराध है जैसे और लोग चालाकी बदमाशी करके बैंकों से ठगी करते हैं। तो ये लोग जो हैं वो गार्जियन और पेरेंट से बच्चों के ठगी कर रहे हैं जी। फिर क्या किया कि तीसरा काम लोगों ने किया कि यूनिफॉर्म से और इससे नहीं पेट भरा तो कहने लगे कि हम कार्यक्रम कराएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएंगे, खेल कूद कराएंगे, सब लोग 500-500 रुपए और प्रोजेक्ट बनवाएंगे, उसमें 500-500 हजार रुपए और दो। अब वो इस प्रकार के बहाने से सर आपसे आपके अनुभवों के अनुसार हम ये भी समझना चाहेंगे कि ऐसे कमीशन खोरों पर कैसे लगाम लग सकती है? जिस तरह की लूट चल रही है इस पर पूर्ण विराम कैसे लगेगा? ये जैसे सरकार की मंशा साफ है कि आप जानती 1,000 लोगों पर लगभग 1,000 बच्चे औसतन पढ़ते हैं, तब एक स्कूल मालिक होता है जी। लेकिन एक आदमी मनमानी करे, मनमाना फायदा उठावे, 1,000 लोग परेशान हो, तो ये सामाजिक न्याय नहीं है, लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। इस पे सरकार ने जो आदेश किए हैं उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। कि मैंने कहा कि जो निदेशक हैं शिक्षा विभाग के, माध्यमिक शिक्षा के, बेसिक शिक्षा के, इन लोगों को
अपने अपने विभाग में जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, इनको इसीलिए सरकार ने तैनात किया है जी। कि ये मनमानी न करें। अगर जो स्कूल न माने उसकी मान्यता रद्द करें। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड भी सरकार के अंडर में है। ये नहीं है कि वो लूटने के लिए उनको छूट दे दी गई है। तो मैं कहूंगा कि ये इसकी स्पेशल टीम बनावे और टीम बना करके पता लगवावे गोपनीय रूप से कि कौन कौन लोग क्या क्या बदमाशी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी यहाँ पर जांच होनी चाहिए अगर किसी भी तरह की सह मिल रही है ऐसे कमीशन खोरों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए सर। और सहयोगी आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से आशुतोष का रुख कर लेते हैं और आशुतोष से जान लेते हैं। आशुतोष, एक जिले में अधिकारी के एक्शन से सभी अभिभावकों को बड़ी राहत मिली थी, क्यों वो हर जिले में लागू नहीं किया जा रहा है? क्यों अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों कोई कड़ा एक्शन नहीं होता है? देखिए, बिल्कुल इस पर कड़ा एक्शन की आवश्यकता है। जिस तरीके से लगातार बस्तर ही नहीं पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो ये एनसीईआरटी की बुक को छोड़कर प्राइवेट जो स्कूलें हैं वो अपनी किताबें चलाते हैं। जिस तरीके से अपने व्यापार के तौर पर जो है इन्हें चलाते नजर आते हैं। हम समझना चाहेंगे कि क्या लगता है कि क्यों नहीं बस्तर में ये चीज़ें सुधरती है, क्यों नहीं जो 133 स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो एनसीईआरटी की बुकों को पढ़ाता है, क्यों अपना बुक वो लेकर आ रहा है? इससे क्या लग रहा है कितना प्रभाव जो है पालकों के ऊपर पड़ता है? इससे सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, बस्तर ही नहीं पूरे देश की बात है ये, क्योंकि जो एजुकेशन माफिया है उससे कहीं ना कहीं सरकार डरी होती है, क्योंकि वो इतना फंड दे देती है कि नियम जो सरकार बनाती है वो सिर्फ धरे के धरे रह जाते हैं। उन नियमों को तोड़ने के लिए ये एजुकेशन माफिया सरकार को इतनी मोटी रकम दे देती है कि सरकार फिर जो कार्रवाई के नाम पे जो सारी चीज़ें करती है वो सिर्फ दिखावा होती है। जनता को दिखाने के लिए नियम ज़रूर बनते हैं। सरकार को मालूम है, सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे यहाँ पर हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, पूरा सिस्टम यहाँ पर है, उन सभी लोगों को मालूम है। उसके बावजूद अगर उनके देखने के बावजूद अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और स्कूल ऐसा कर रहा है तो किसी पालक के ऑब्जेक्शन उठाने से पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती? क्योंकि स्कूल माफिया से सरकार भी डरा हुआ होता है। अगर यहाँ पर कोई कार्रवाई होगी तो वो सरकार गिराने तक की नौबत ला सकते हैं, क्योंकि देश में दो माफिया जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है, एजुकेशन माफिया, दूसरा मेडिसिन माफिया। ये दो के खिलाफ राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार भी कोई अहम कदम, बड़े कदम, ठोस कदम नहीं उठा पाती है, क्योंकि ये दो माफियाओं के पास से इतने फंड आते हैं सरकारों के पास कि ये सरकार जो है उसके फंड के नीचे दब जाती है। लेकिन जनता की सुननी चाहिए। जब जनता के लिए आपने नियम बनाए हैं, जनता के लिए आपने वादे किए हैं कुछ, तो मिडिल क्लास फैमिली जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, ताकि जो है, और खास तौर पे आरटीआई के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से जो लोग डालते हैं उनके वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, मोटी फीस नहीं दे सकते। सरकार तो कई बार यह बात कह चुकी है स्पष्ट शब्दों में, बावजूद उसके कहां पर ढिलाई हो रही है? अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार बार बार यह बात कह रही है सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आशुतोष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।